क्या हुआ? तुम 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 ठीक तो हो ना? हाँ, आओ, उठ, आराम से, आराम से बैठो, बैठो सही। सही तुम वहां से चली आई, कम से कम मेरा इंतजार तो किया होता। ऑपरेशन का क्या? मैंने उस औरत का ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी वहां से चला आया। आई एम सॉरी जीजू, मैं वहां ये सब देखने के बाद खड़ी नहीं रह पाई। मेरा ना वहां दम घुटने लगा था। फाइनली मैं श्रुति से मिली ही ली ना। इस एक मुलाकात ने ना मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक ना मैं एक झूठ जी रही थी और सच ने एक जोरदार चाटा मारा है मुझे। तुम ठीक कह रही हो सही। मैंने आज जो देखा है, काश भगवान वो मुझे कभी नहीं दिखाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब देखने के बाद मैं इस बारे में कैसे बात करूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सही, उस विराट पे, हालात पे और खुद पे। बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी हुआ है उसे बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं सही। ये सब हमारे सामने अभी अचानक से आ गया है, लेकिन चल तो पिछले 1.5 साल से रहा है ना। इसे बदल कैसे सकते हैं? 1.5 साल से मतलब? विराट सर और श्रुति की शादी को 1.5 साल हो चुका है। कुछ श्रुति ने मुझे बताया था। इससे ये साफ है कि विराट सर का उसके साथ काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है। इसका ये मतलब है कि श्रुति से रिश्ता रखने के बावजूद विराट ने तुमसे शादी की और तुम्हें झूठ बोला। क्या श्रुति को पता है कि तुम विराट की पत्नी हो, या फिर विराट ने उससे भी झूठ बोला है? बस जीजू, मैं ये सब सोच सोच के ना थक चुकी हूँ। मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। मेरे लिए ये टॉपिक खत्म। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम विराट की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हो। विराट की जिंदगी के फैसले का असर तुम्हारी जिंदगी पर होता है। सही, तुम उसकी वाइफ हो। तुम चाहकर भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानता हूं इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि भगवान तुम जैसे साफ दिल की लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों वो तुम्हें तकलीफ देता है? क्यों बार बार वो तुम्हारा इम्तिहान लेता है? बस बहुत हो गया। अब तुम ये उदासी वाली जिंदगी और नहीं जियोगी सही। तुम इस सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगी। अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी, अपने डॉक्टर बनने के सपने पर ध्यान दूंगी और हर उस इंसान की मदद करूंगी जिसे मेरी जरूरत है। भले ही मैं पर्सनल लाइफ में श्रुति या विराट सर से कोई मतलब ना रखूं, लेकिन इस वक्त उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। उनकी जीजू मेरी वजह से अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। और वैसे भी धोखा तो मुझे विराट सर ने दिया है, उसकी सजा श्रुति और वो बच्चा क्यों भुगते? सही, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? जीजू, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। सही, तुम्हें मुझे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, क्या बात है? मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी बात मानेंगे? मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, और मेरा भी यही मानना है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हें विराट को जल्द से जल्द डिवोर्स दे देना चाहिए। डिवोर्स और लीगल प्रोसीजर में तो काफ़ी समय लगेगा और मैं वो ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी मैं वो नहीं बोल रही थी। तो फिर? मैं अभी आपसे आपके स्टूडेंट की तरह बात कर रही हूँ, मेडिकल स्टूडेंट की तरह। आप एक बहुत नामी डॉक्टर है और बाकी डॉक्टरों की तरह आपने भी डॉक्टर बनने से पहले एक ओथ ली थी, शपथ ली थी कि आप अपनी निजी जिंदगी का असर कभी भी अपने काम पे नहीं आने देंगे। आपके लिए सारे पेशेंट एक बराबर होंगे। तो आपने ये जो श्रुति का ऑपरेशन करने से मना किया है, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ जीजू कि आपको श्रुति का ऑपरेशन करना चाहिए।
आपको अपने फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे क्या लगता है तुम्हें? कौन हूं मैं? एक रोबो हूं, मशीन हूं? मानता हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन सही, उससे पहले मैं एक इंसान हूं। मेरे भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं। मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। मैं अपनी जिंदगी भी वैसे ही जीता हूं और अपने फैसले भी वैसे ही लेता हूं। और सही, तुम मुझसे उस औरत का ऑपरेशन करने को कह रही हो जिसने तुम्हारा घर उजाड़ दिया, जो अपने आप को विराट की बीवी बताती है। विराट, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? बोलने को रह क्या गया है? सही तुम्हारी बीवी है ना? तुमने सही को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, उसे हमारी सिचुएशन नहीं पता है। आज पहली बार उसे ये सब पता चला, वो भी ऐसे। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। सही और पुलकित से क्या बात हुई थी तुम्हारी? पहले सही आई, उसने कुछ सवाल पूछे मुझसे। कैसे सवाल? मेरी प्रेगनेंसी को लेके, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मैंने कुछ खाया या नहीं, नींद आ रही है या नहीं, बस। उम्मीद है कि इससे ज्यादा तुमने सही से कोई बात नहीं की होगी। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उतना ही बोला जितना मुझे तुमने समझाया है। उसने मुझसे पूछा कि मेरे पति क्या काम करते हैं, तो मैंने उसको बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। फिर तुम आ गए, फिर वो नर्स आ गई, फिर वो साहस का बर्थ सर्टिफिकेट। पता नहीं क्या सोचा होगा उसने साहस का बर्थ सर्टिफिकेट देख के। प्लीज ये सब बातें रहने देते हो क्या? मैंने तुमसे कहा था विराट, मुझे छोड़ के चले जाओ, तुम गए क्यों नहीं? ये सब होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? बस, तुम्हें जितनी मेरी मदद करनी थी तुमने कर ली है। अब साहस इस दुनिया में आ चुका है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। कर लूंगी मैं कुछ ना कुछ, ढूंढ लूंगी उसके और अपने लिए कोई सेफ जगह, रख लूंगी उसका और अपना ख्याल। तुम प्लीज साई से जाके बात करो और उसकी गलतफहमी दूर करो। श्रुति, नहीं विराट, कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम मुझे सही का नंबर दो, मैं बात करती हूँ उससे, मैं उसे बताती हूँ। शुरू से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ ना, मैं सब बता दूंगी उसको। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें सही का नंबर नहीं दूंगा। विराट, वो तुम्हें गलत समझ रही है। वो पहले ही तुमसे इतना गुस्सा थी जब से मैंने उससे फोन पे बात की थी, और अभी भी वो तुमसे गुस्सा होके गई है। कुछ नहीं कहा उसने, कहीं उसने गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो, कहीं उसने तुम्हारे और खुद के रिश्ते को लेके कोई गलत फैसला ले लिया तो। विराट, तुम सही से जाके बात करो इससे पहले कि और देर हो जाए तो। देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। सही के मन में पहले ही मेरे लिए बहुत गलतफहमियां भरी हुई। उसने मुझ पर पहले उन गलतियों का इल्जाम लगाया है जो मैंने की नहीं है, और आज वो गलतफहमियां अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। आज उसने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। इसका मतलब तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया है। डॉक्टर ने आपको कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा, और श्रुति का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी लगता है कि आप ही सिर्फ उसकी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करना चाहता। सही, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो अपने केसेस दूसरे डॉक्टर्स को देते हैं, एंड माइंड यू, इट्स नॉट अ क्राइम। बहुत से सर्जन्स ऐसा करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं श्रुति की सर्जरी नहीं करने वाला।
गिव मी वन गुड रीजन कि मैं ये सर्जरी करने के लिए हाँ क्यों करूं। क्योंकि श्रुति विराट सर की वाइफ है, एक छोटे से बच्चे की माँ है, और उस बच्चे के पीछे विराट सर का नाम जुड़ा है। एग्जैक्टली दैट्स द रीजन मैं ये सर्जरी नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें मुझे श्रुति की कोई गलती नजर नहीं आ रही है। अरे विराट सर ने उसे उम्मीदें दी, उससे शादी की, उस बच्चा पैदा किया, इसमें श्रुति की क्या गलती है? जीजू, जब तक आपको नहीं पता था कि श्रुति विराट सर की बीवी है, आप खुद उसे समझा रहे थे क्योंकि आपको पता था कि वो डरी हुई है। आपको याद है वो कह रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका बेटा अनाथ हो जाएगा। शायद श्रुति को विराट सर पे भरोसा ही नहीं है कि विराट सर अपने बच्चे का ख्याल रख पाएंगे कि नहीं। आई मस्ट टेल यू, आप बहुत लकी हैं। जब भी आपका बेबी होगा ना, तो आपको उसको सुलाने की टेंशन ही नहीं होगी। आपके हस्बैंड सब मैनेज कर लेंगे। हालांकि मैंने विराट सर में हमेशा एक अच्छा पिता देखा है, लेकिन शायद श्रुति को सवान परिवार के लोगों का डर होगा कि वो उसे, उसके बच्चे को नहीं अपनाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विराट इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मुझे अभी के अभी घर वालों को बता देना चाहिए। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि विराट ने उनसे छुपा कर दूसरी शादी की है, उसका एक बच्चा है। अभी सम्राट को फोन लगाता हूँ, सबको बता देगा। नहीं 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 जीजू, आप सम्राट दादा को फोन नहीं करेंगे। सही क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों उसे बचाना चाहती हो? मैं विराट सर को बचाने की कोशिश नहीं कर रही जीजू। तो फिर? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। मेरी आई, मेरे बाबा, उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बेचारे टूट जाएंगे। विराट सर से पहले वो खुद पर, अपनी परवरिश पर सवाल उठाएंगे। ये सब जानकर उन पर क्या बीतेगी, आपने कभी सोचा है जीजू? मैं लाख तकलीफें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आई बाबा की जरा सी आह भी ना मेरी जान निकाल देती है। ना ही मैं उन्हें तकलीफ दे सकती हूँ और ना ही तकलीफ में देख सकती हूँ। इसलिए आप ये सब विराट सर पे छोड़िए। उन्हें इस सब के साथ जैसे डील करना है वो कर सकते हैं। मैं अभी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ जीजू कि आप प्लीज श्रुति का ऑपरेशन करने के लिए हाँ बोल दीजिए। नो 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 सही, मैं श्रुति का ऑपरेशन करने को तैयार ही नहीं हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों जीजू? जब आपने कहा था आप मेरी बात मानेंगे। सही, तुम जो मुझसे करने को कह रही हो वो सिर्फ तुम्हारी बात मानना नहीं कहलाएगा, बल्कि वो विराट की गिरी हुई हरकत को सपोर्ट करना कहलाएगा। विराट के इस पाप में मैं उसका भागीदार बनने को तैयार ही नहीं हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों सोच रहे हैं जीजू? जब मैं आपसे ये करने के लिए कह रही हूँ, वहाँ मैं आपके साथ रहूंगी। अगर मुझे अलाउ किया गया तो पूरे टाइम मैं वहाँ आपके साथ रहूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि आपका ध्यान कहीं नहीं भटके। किस मिट्टी की बनी हो तुम सही? किस मिट्टी की बनी हो? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उस श्रुति का भला चाहती हो? मैं सिर्फ एक पेशेंट का भला चाहती हूँ। एज अ डॉक्टर यही तो सिखाया जाता है ना हमें। तुम इतनी पर्सनल चीज को भी इतने प्रोफेशनल नजरिए से कैसे देख सकती हो? सही, तुम इंसान हो, कोई भगवान नहीं हो जिसे कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस ही ना हो। मैं भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ जीजू। मैं सिर्फ एक इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। वो इंसान जिसे दूसरे इंसान का दर्द, दुख महसूस होता है। श्रुति अभी तकलीफ में है, हमें उसकी वो तकलीफ दूर करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आपको पता है, अभी ना मुझे आबा की एक बात याद आ रही है। आबा मुझसे कहा करते थे, सही बाड़ा, अगर तुझे अच्छा डॉक्टर बनना है ना, तो उससे पहले तुझे अच्छा इंसान बनना होगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम उस औरत की भलाई सोच रही हो जिसने तुम्हारा घर तोड़ा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि श्रुति का वैसे ही इलाज हो जैसे मैं अपना चाहती। सही, और मेरे रिश्ते में पहले से ही प्रॉब्लम्स रही हैं। एक तरह का मिसट्रस्ट रहा है, और आज ये गलतफहमियां
इतनी बढ़ गई कि सही सही सबको छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। गलतफहमी के पेड़ को पानी इंसान खुद ही देता है। अगर सही को मुझ पर भरोसा होता, विश्वास होता, तो मेरे सच बताने के लिए रुकती, इंतजार करती, इतनी जल्दी इसे छोड़कर नहीं चली जाती। आज भले ही सही और मेरे बीच में दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसे जब भी जरूरत होगी मेरी, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा, चाहे वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विराट, तुम्हें जितनी मेरी मदद करनी थी तुम कर चुके हो, जितना कि शायद मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई अपना भी नहीं करता। तुम मुझसे ज्यादा कर चुके हो और मैं इसके लिए पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम्हारी मदद मुझ पे एक कर्ज है जिसे पता नहीं मैं कभी उतार भी पाऊंगी। मैंने जो कुछ भी किया है ये तुम पर एहसान जताने या कर्ज चढ़ाने के लिए नहीं किया है। मैंने अपने मरते हुए दोस्त को जो वादा दिया था, बस उसी को निभा रहा हूं। आज सदा इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी वजह से नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी वो करता वो मैं कर रहा हूं। तो तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखेबाज समझ के तुम्हारा घर और तुम्हें छोड़ के चली गई? सही ने वही किया जो उसे ठीक लगा। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे चीट कर सकता हूं, उसका दिल तोड़ सकता हूं। यही सब सोचकर उसने यह फैसला लिया है। और मैं जानता हूं एक दिन ऐसा आएगा जब सही को अपनी गलती का एहसास होगा। तो जब तक उसे एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी विराट। सच कहूं, देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता सही और मेरा रिश्ता पहले की जैसे हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो दिन कभी वापस आएंगे जब सही और मैं एक साथ हुआ करते थे, दोस्तों की तरह। मान लो कि उसे सच का एहसास हो भी जाए, बहुत सारी चीजें बदल भी जाएं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, ये सच कि सही मुझे छोड़कर चली गई। खैर, मुझे नहीं लगता मुझे अभी ये सब बातें करनी चाहिए तुम्हारे साथ। तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तुम प्लीज अभी उस पर ध्यान रखो। और काश मैं उसी ऑपरेशन थिएटर में मर जाऊं। क्या कह रही हो तुम? समझ भी आ रहा तुम क्या कह रही हो? क्या इतनी दूर तुम सिर्फ हार मानने के लिए आई हो? श्रुति, तुम एक बहादुर औरत हो। ऐसी कायरों वाली बात तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज ये मरने वरने की बात करना बंद करो। तो मैं ऐसे जी भी नहीं सकती हूँ विराट, इस गिल्ट के साथ कि मेरी वजह से एक औरत का घर, उसका भरोसा, उसका सबसे अच्छा रिश्ता सब टूट गया। नहीं जी सकती हूँ मैं ऐसे। प्लीज 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 ऐसा मत करना।